नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज गुरजान कुमार विद मधुबल वेल्स और ऑल एक्सेसम से। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉग कैसा है। तो हमारे यहाँ पर बत्ती लगी हुई है और उसी का मुझे खास करके ये जो फ्रेगरेंस है वो अच्छी भी लगती है और मुझे थोड़ी सर्दी है, इस वजह से थोड़ा समझने में भी और इन स्मेल के थ्रू थोड़ा सा अपने आप को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो आज हम जाने वाले हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, जो कि आपके नेट और गेट और आईआईटी जैम तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक यही चैप्टर है जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर से किया हुआ है और एमएससी, अगर आप एमएससी फिजिकल से कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा बहुत सारी चीज़ें। इसकी जो ओवरऑल बोला जाए तो 9 लेक्चर है और आप एक दिन में 3 भी अटेंड कर सकते हैं। 3 दिन में आपके लेक्चर हो जाएंगे, बहुत आसान है और इसका कुछ डेमोस्ट्रेशन में खुद आपको करके बताऊँगी। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री होती क्या है, उसका इंपॉर्टेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका ये क्यूबिक हो, उसका एक छोटा सा हमने यूनिट सेल निकाला, तो फिर यहाँ पे जो होते हैं वो जो कॉर्नर्स होते हैं, बीसीसी, एफसीसी, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहला जो लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट में, आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए जाएंगे कि कॉर्नर्स पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, ये सब चीज़। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि यूनिट सेल के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं और कोऑर्डिनेट में जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है। फोर्थ लेक्चर में आपको बताएंगे 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। कौन सी चीज़ बताएंगे फोर्थ में? 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। फिर उसके बाद फेस एंड बॉडी डायगोनल्स के बारे में बताया जाएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन आते भी हैं। और लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो किस में होता है। फिर आपका 6 आ जाता है। 6 में आपको बताएंगे पैकिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पैकिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स क्या होते हैं, यूनिट सेल का लेंथ जो होता है वो क्या होता है और रेडियस क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। 6 में हम क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल समझेंगे, यूनिट सेल का लेंथ, रेडियस और उसका डिस्टेंस समझेंगे। उसके बाद एक सेकेंड, अभी तक हमने 6 कर लिया है, तो 6 के बाद आपके कितने बचते हैं? 3। तो फिर आपको सॉलिड स्टेट में इसके बाद आपको ना कुछ आयोनिक जो सॉलिड्स होते हैं लाइक NaCl, CaCl, फ्लोराइड्स, एंटी फ्लोराइड्स, जिंक के जो ब्लेंड्स होते हैं पर वो किससे, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्या क्या बताएंगे हम लोग को 7th लेक्चर में? स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, NaCl, CaCl और फ्लोरेट्स की बात की जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड और Na2O, जिसको हम लोग एंटी फ्लोराइड्स, जिंक ब्लेंड्स एंड परवोक्स। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडाइसिस, जो कि मिलर इंडाइसिस है। और लास्ट जो आप समझेंगे वो ब्रेगेस इक्वेशन है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इंटर प्लेनर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स एंड अलाउड रिफ्लेक्शन लॉ। ये हम 9th में सीखेंगे। 9th वाले को मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ। 9th लेक्चर में आप ये अगर आपको कहीं से भी मिले, मुझे लगता है कि JK केमिस्ट्री पे भी इसके कुछ पुराने लेक्चर्स अवेलेबल है, वो बहुत अच्छे से मैम ने समझा है, दैट इज़ द बेस्ट। आप चाहो तो एक बार रेफर कर सकते हो, और अगर आप बुक में रेफर करना चाहते हो तो क्वांटम केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो है वो आपकी BSc से आती है, तो इतनी चीज़ें इसके लिए टफ नहीं है, कोई नोट्स से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। ब्रैग्स इक्वेशन, एंगल बिटवीन प्लेन्स, इंटर प्लेनर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स एंड अलाउड रिफ्लेक्शन रूल क्या होता है। बस यही आपको आपके सॉलिड स्टेट में समझना है। 3 दिन में आप ये लेक्चर पूरे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको खुद सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में बताने वाली हूँ और विथ न्यूमेरिकल्स तो आपको बहुत सारी इस पर मिल जाएंगे जो आपकी बहुत मदद करेंगे।